पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरी दुनिया की निगाह भारत पर टिकी हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर कई देशों की नज़र है। दरअसल पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पालता पोसता है और उनका समर्थन करता है, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है। हालांकि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने भी इस आतंकी हमले की निंदा की थी और भारत की रक्षा के अधिकार का समर्थन तो किया था, लेकिन उसका रवैया काफ़ी हद तक ढुलमुल रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए जॉन बोल्टन ने काफी स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि भारत को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। एक बातचीत के दौरान जॉन बोल्टन ने कहा कि पर्यटक इलाकों में नागरिकों पर हमले ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी गतिविधियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। कोई भी अस्थायी संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकियों को खुला छोड़ता है तो भारत के पास जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। भारत का समर्थन करते हुए जॉन बोल्टन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में इसी तरह की घटना से निपटने के लिए काफी संयम बरता था, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हमले में 40 सैनिक शहीद हो गए थे। गौरतलब है कि रूस और जापान जैसे भारत के सहयोगी देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने का ऐलान किया है। वहीं कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की थी। दरअसल पाकिस्तान कई दशकों से आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने कई बार पाकिस्तान को बेनकाब भी किया है। इसके बाद भी पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि मोदी सरकार ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले को लेकर जिस तरह का रुख अपनाया है, उससे पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़े हुए हैं। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने, पाकिस्तान से किसी भी तरह के आयात पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ कई और कदम भी उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। वहीं कल भारत सरकार ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल भारत सरकार की ओर से जारी निर्देशों की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल साल 1971 में आयोजित की गई थी। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच 2 मोर्चों पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद ही पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया था और बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। वहीं मौजूदा हालात पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, जिस तरह के जो माहौल बने हैं पहलगाम मैसेकर के बाद, भारत का रवैया बड़ा क्लियर है कि भारत ने उसका बदला पक्का लेना है। और बदले में एक ऑप्शन वॉर की भी होती है, और यदि वो वॉर की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाती है या एस्केलेशन ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो दोनों तरफ को तैयार रहने की जरूरत है। पाकिस्तान की भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस वक्त पूरी तैयारी पे है, पूरे अलर्ट पे है। उसी तरह से भारत की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स भी पूरी तैयारी पे है। अब अगर भारत की तरफ से कोई वार होगा तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएशन के तरीके क्या हैं, वो हो सकता है आपके काउंटर वैल्यू या काउंटर फोर्स टारगेट्स पे करे, या आपके शहरी इलाकों पे भी कोई मिसाइल गिर सकती है, कोई हवाई हमला हो सकता है, उसमें कोलैटरल डैमेज होगी और सिविलियंस की जान माल की नुकसान हो सकता है। और जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये सिर्फ आर्म फोर्सेस लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ये लड़ाई भारत के शहरी भी, पूरा का पूरा देश मिलकर लड़ता है, और शहरियों का भी कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उस केस में अगर ये हमारे ऊपर हमला होता है तो पहले हमने पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट एनिमी एयर। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अगर हमारे पर अटैक करे, यहाँ उनकी कोई मिसाइल अटैक करे, तो यहाँ जान माल का जो नुकसान होना है उसको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए सायरन बजा के लोगों को वार्निंग दी जा सकती है, क्योंकि हमारे रेडार्स उनके जहाज़ों को भी पकड़ेंगे, मिसाइल्स को भी पकड़ेंगे, तो एडवांस वार्निंग होगी ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में जा सकें, या जो भी मेजर्स उनको सिखाए जा रहे हैं वो कर सकें। दूसरा, ब्लैकआउट ड्रिल्स हो सकती हैं कि रात को अगर भारत का दुश्मन का जहाज आए तो उसको एग्जैक्ट टारगेट ना मिले, और दिन के टाइम तो हमारे लोग भी वहाँ होंगे, हमारे हवाई जहाज भी उनको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो करनी ज़रूरी है, ताकि लोगों की जान, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, उसका हवाई जहाज इवैक्यूएट कैसे करना है हॉस्पिटल में, ताकि जान और माल की जो क्षति है वो कम से कम की जा सके। तो ये एक ड्रिल्स एक नॉर्मल प्रेपरेटरी स्टेज में है, एक प्रिकॉशनरी चीज़ है जो सबको ज़रूर करनी है, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। सर, लगातार सीज फायर वायलेशन भी हो रहा है एलओसी के, किस तरह देखते हैं? हमारी आर्मी भी रिटेलिएट कर रही है। देखिए, सीज फायर वायलेशन मैंने बोला 22 अप्रैल से जो है 53 हो चुकी हैं,
और ये सीज फायर वायलेशन चल रही है डिस्पाइट दी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डीजीएमओस की बात भी होती है और उसके बाद जो हमारी फ्लैग लेवल मीटिंग्स होती हैं ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, परंतु वो हमेशा कह देते हैं कि हमने नहीं की, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे या कोई आतंकवादी थे या ये लोग कोई फ्रीडम फाइटर्स थे। परंतु अभी की जो सिचुएशन ये है कि दो ही कारण है सीज फायर वायलेशन के। सारी की सारी जो फौजें हैं उस पर डटी हुई हैं क्योंकि लगता है कि अटैक इमिनेंट है, वॉर इमिनेंट है, तो वो सारे डटे हुए हैं, अपनी अपनी वॉर लोकेशन पे बैठे हुए हैं। और पाकिस्तानियों की तरफ से पैनिक है और उसकी रीजन ये है कि जब भी कुछ होता है उनके अपने मोर्चे के सामने कोई हरकत होती है या कोई आवाज आती है तो उनको लगता है कि शायद भारत की तरफ से अटैक हो रहा है और वो स्मॉल आर्म्स फायर खोल देते हैं। और तो ये सब पैनिक है। अगर वो सोचे समझे तरीके से वायलेशन करते तो शायद आर्टिलरी का भी इस्तेमाल करते, अब वो नहीं कर रहे हैं। ये ओनली उनके स्मॉल आर्म्स की फायरिंग हो रही है। और भारत की तरफ से भी जब भी उनका कोई स्मॉल आर्म्स फायर खुलता है किसी भी डायरेक्शन में खुलता है तो एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पैनिक दिखाती है कि जो सीज फायर वायलेशन कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं, स्पेशली 22 अप्रैल के बाद। बता दें कि पंजाब में भी कई जगहों पर मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। देखिए पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीर। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर पंजाब पुलिस, जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसने भी अपनी तैयारी की हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर हम आपको तैयारी दिखाते हैं किस तरीके से पंजाब पुलिस की तैयारी है। आप देखिए यहाँ पर सीमा के पास जो बख्तरबंद वाहन है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती है, कोई हमला होता है, तो पुलिस कैसे कानून व्यवस्था बनाएगी, कैसे लोगों को बचाएगी। उसके लिए आप देखिए ये एक बख्तरबंद वाहन है पंजाब पुलिस का, और ये आप अगर दूर से देखेंगे तो ये एक ट्रैक्टर नजर आता है और इस ट्रैक्टर को बख्तरबंद वाहन में तब्दील किया गया है। मैं इसके अंदर भी आपको जाकर दिखाता हूं किस तरीके की तैयारी है। ये देखिए, ये आप अंदर से बिल्कुल बख्तरबंद है, किसी तरीके का गोलियों का, हथगोलों का या ग्रेनेड का इस पर कोई असर नहीं होता है। पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया है और पंजाब पुलिस भी अपनी तैयारियों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ जुटी हुई है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सीमा पर आप अगर जाएंगे तो आपको जगह जगह तैयारी जो है हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर नजर आएंगी। इसमें बैठने की व्यवस्था है और यहाँ से ये जो इसकी सनरूफ है इसको भी खोला जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ इसको खोलने का। देखिए यहाँ से खुलता है और अगर कोई हमला होता है या उपद्रव की स्थिति पैदा होती है तो फिर यहाँ से पुलिस मोर्चा संभालती है। तो इस तरीके के व्हीकल आपको दिखाई देंगे सीमा के आसपास, बॉर्डर के आसपास। गुरदासपुर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फेंसिंग मौजूद है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो पंजाब पुलिस है उसकी तैनाती रहती है। तो उसके तहत आप देखिए पंजाब पुलिस की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल बख्तरबंद और बहुत मजबूत इसकी जो शील्ड है, जो कवच है, वो बनाया गया है। और ये ट्रैक्टर है, आप देखिए ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके बख्तरबंद जो व्हीकल है उसमें इसको तब्दील किया गया है। ट्रैक्टर की तरह ही इसके जो व्हील है पिछले और अगले वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो पंजाब पुलिस है वो भी फिलहाल तैयार नजर आती है और यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी पूरी तरीके से तैनात हैं।